हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भूगोल क्लास 10th का भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर 1 और पार्ट 3, जिसमें पहला टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए संसाधन का अहम भूमिका है, लेकिन संसाधनों का अतिशय और अविवेकपूर्ण उपयोग करने से कई प्रकार की समस्याएं जैसे कि पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इन समस्या को हल करने के लिए हमें विवेकपूर्ण रूप से संसाधनों का उपयोग करना होगा। और वैसे भी संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही हमारे नेताओं, समाज सुधारक, पर्यावरणविदों के लिए ये चिंता का विषय रहा है। और कुछ है पर्यावरणविद, समाज सुधारक और नेताओं जिन्होंने पर्यावरण के लिए कुछ कार्य किए हैं जो आपके सिलेबस में है। तो आइए इसको हम एक एक कर पढ़ते हैं। और पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि संसार में उपस्थित सारे मनुष्य को जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास संसाधन है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास संसाधन नहीं है। उसी प्रकार मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाव आंदोलन से है। मेघा पाटेकर जो नर्मदा बचाव आंदोलन ये की है, सन 1985 ईस्वी में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर जैसे बड़े बांधों के कारण लगभग 244 गांव में 40,000 लोगों का पुनर्स्थापन और पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बचाव के लिए ये मेघा पाटेकर के द्वारा जन आंदोलन था। और ये आंदोलन पूर्ण रूप से गांधीवाद के विचारों पर था, जो 21 दिन तक चला। और मेघा पाटेकर का इसमें नारा था, बांध नहीं बनेगा, कोई नहीं हटेगा। अगला पॉइंट है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन जो कि 1970 के दशक में उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिलों में हुआ था, जिसके नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। इसमें हुआ ये था कि सरकार समर्थित ठेकेदार ने वन से लकड़ियां काटना स्टार्ट किए, वन को समाप्त करना स्टार्ट किए। और वन में खासकर जनजाति समुदाय के लोग जो है, और जनजाति समुदाय के लोग में से महिला ने ये इसमें खास रूप से भागीदारी लिखती चिपको आंदोलन में, क्योंकि जनजाति लोगों का रहना सहना, उठना बैठना या जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वे सारे वन से ही होते हैं। वन ही उनका आवास होता है, वन में ही सब कुछ करते हैं। तो उन्हें लगा कि ये ठेकेदार तो सारे वन को समाप्त कर देंगे, अर्थात हमारे घर का ही विनाश कर देंगे। तो वहां के जनजाति महिलाएं जो है आकर जो है पेड़ से चिपकने लगी। उनका कहना था कि यदि पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मुझे काटो। और इस प्रकार चिपको आंदोलन, जिसकी नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। अगला है संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय है। ठीक है। गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालच प्रवृत्ति अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलापों ने की तीव्रता ह्रास के लिए मजबूर कर दिया है। और वैसे भी गांधी जी जो है मशीन द्वारा उत्पादित वस्तुओं के घोर विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था मशीन से उत्पादित वस्तु में संसाधनों का तीव्रता ह्रास होता है और उससे बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए, जिनमें 1968 ईस्वी में सबसे पहले क्लब ऑफ रोम में संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक सुमशेर है। संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित है स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम 5 जून 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित होता है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण को बचाने हेतु। और तभी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तभी से मनाया जाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था अगला टॉपिक है। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं।
अगला टॉपिक है सतत विकास। सतत विकास की अगर हम बात करें तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। ठीक है। और कुछ स्मरणीय तथ्य है, जैसे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ था और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था और इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था और 1997 में जापान के क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजित हुआ था और इस क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। और इस प्रकार से आज जो है भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर समाप्त होता है और वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को हम लेकर